Here we will discuss about the prokaryotic and eukaryotic cells. Now prokaryotic cell का example है आपका bacteria की cell. As you have seen in the picture, this is the bacterial cell. बैक्टीरियल सेल इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल. तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती क्या हैं? ये वो सेल्स होती हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. यहाँ पे कोई भी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड. सो इन एवरी प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. Okay, now in this prokaryotic cell there is a cell wall and plasma membrane. Plasma membrane inner to the cell wall. Cell wall protects the plasma membrane, and there are small structure that is called ribosomes, and there are certain plasmid. These are the plasmids which are circular in structure, and fimbriae present होती हैं इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में. एंड फ्लैजिलम, एक फ्लैजिला होता है ताकि ये मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह. एंड छोटे छोटे और पिलाई भी होते हैं इसमें. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. और इनमें कोई ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, इनकम्प्लीट सेल्स होती हैं बिकॉज ट्रू न्यूक्लियस इज़ नॉट प्रेजेंट. जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, आर्कीबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सब प्रोकैरियोट्स हैं. आफ्टर द प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल का कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए. दोनों ही होते हैं इसमें, मल्टी सेलुलर भी और यूनिसेलुलर भी आपका आता है इसके अंदर. जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी है और बैक्टीरिया को छोड़कर, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी जितने भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो सब यूकैरियोट्स में आते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा सेल से बनी हुई है. या इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और एडवांस्ड सेल होती हैं. ये एडवांस सेल्स होती हैं, कंप्लीट सेल्स होती हैं. और इसमें क्या है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. एज यू हैव सीन इन द पिक्चर, दिस इज द ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट एंड सर्टेन राइबोसोम्स इज प्रेजेंट. माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट. गोल्जाई बॉडी, वी विल गोल्जाई बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस ऑल वी विल डिस्कस दिस ऑर्गेनिज इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स. Now there is a difference between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो जनरली स्मॉल होता है, दैट इज 10 mm. और जो यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है दैट इज जनरली 5 to 100 mm. न्यूक्लियस जनरली एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, एज आई हैव टोल्ड अबव. यूकैरियोटिक सेल में भी इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होगा, एंड इन यूकैरियोटिक सेल देयर आर मोर देन वन क्रोमोसोम. न्यूक्लियोलस, एंड व्हाट इज न्यूक्लियोलस? व्हाट इज़ द न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस. एक और छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस. ये न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, बट इट इज़ प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होती हैं, आपने भी पिक्चर में देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जाई एपरेटस है, ये सब इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं. बट इन eukaryotic cell all the cell organisms are present. Cell division takes place by fission और budding से होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन से होता है. Okay, this is the difference between the prokaryotic and the eukaryotic cell.